नमस्कार, मैं हविंदर यादव और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। देश की राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपने 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा संदीप दीक्षित है। संदीप दीक्षित दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर सीधे टक्कर देंगे। राजधानी दिल्ली की सबसे हॉट सीट में शुमार नई दिल्ली विधानसभा सीट का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। वजह है कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित का ताल ठोकना। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल ना कर पाने वाली कांग्रेस इस बार जोरदार वापसी की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली ही लिस्ट में अपना तेवर दिखा दिया। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अपने संजीदा और अनुभवी नेताओं को उतारा है, आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी दिल्ली की 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद संदीप दीक्षित ने दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस की मदद के बिना आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। आम आदमी पार्टी पहले ही 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। इसके बाद अब कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस ने भी 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस की लिस्ट के बाद लगभग तय हो गया है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से नाम का ऐलान होने के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, पार्टी का आभार, उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। साथ ही संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पर, साथ ही संदीप दीक्षित ने आप सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत के इतिहास में सबसे घटिया काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। दिल्ली की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। इनके 10 साल के काम और शीला दीक्षित जी के 5 साल के काम भी गिनवा लें तो भी इनके काम उनके काम के आधे भी नहीं होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। संदीप दीक्षित गठबंधन को लेकर भी विरोध करते रहे हैं। भले ही लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन था, लेकिन दिल्ली चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ फ्रंट फुट पर है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उतारा है। इस सीट से संदीप दीक्षित की मां और दिल्ली की 15 साल तक सीएम रही शीला दीक्षित 3 बार विधायक चुनी गई थी। केजरीवाल ने 2013 में शीला दीक्षित को शिकस्त देकर अपनी सियासी पारी का आगाज किया था और पहली बार दिल्ली के सीएम बने थे। वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित के मैदान में उतरने से नई दिल्ली सीट का मुकाबला काफी रोचक हो गया है। संदीप दीक्षित शुरू से ही केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के सबसे मुखर चेहरा रहे हैं। अगर केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई आर पार की होगी। कांग्रेस ने जिस तरह से अपने दिग्गज और अनुभवी नेताओं को दिल्ली के चुनावी दंगल में उतारा है, उससे एक तरफ मुकाबला रोचक बनता दिख रहा है तो दूसरी तरफ
विपक्षी दलों की सियासी टेंशन भी बढ़ सकती है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस के दांव से किसका खेल बनता है और किसका बिगड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिल्ली चुनाव से पहले गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू हो गए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम आतिशी को घेरा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस आतंकी ने हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करवाया, आपके माता पिता ने माफ़ी और अफजल की रिहाई के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का मतदाता सूची में नाम दर्ज करने को लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने आपत्ति जताई। वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन को दिया है। हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर श्रीमान ओम पाठक जी, हमारे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारी सांसद मानसी स्वराज जी उपस्थित थी। 5000 पेजों के एविडेंस हमने आज कमीशन के सामने रखे हैं और ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे और एविडेंस भी हैं हमारे पास। आज हमने उनको दिखाया कि दिल्ली में कैसे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देने का काम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है और डिटेल्स में हमने एविडेंस उनको दिए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, जो संविधान ने एक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दिया है और वो है मतदान का अधिकार। ये बहुत ही पवित्र अधिकार है जो संविधान ने एक्सक्लूसिवली, अनइक्वोकली, कैटेगोरिकली केवल भारतीय नागरिकों के लिए रखा है। उनका उस अधिकार का हनन कर कर आम आदमी पार्टी ये अधिकार छीन कर इल्लीगल माइग्रेंट्स, रोहिंग्यास और इल्लीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को दे रही है। ऐसे अनगिनत उदाहरण आज हम लोगों ने 5000 से ज़्यादा पन्नों की एविडेंस ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखे हैं कि दिल्ली वासियों का, भारतीयों का ये हक आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता के मोह के लिए छीन ना सके। यहाँ पर इलेक्शंस फ्री हो, फेयर हो और इलेक्टोरल प्रोसेस में किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए आज हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और यहाँ पर बाकी डेलीगेशन आया था। मतदान एक पवित्र अधिकार है, मैं पुनः कह रही हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता प्रत्येक भारतीय के अधिकार के लिए लड़ता रहेगा। इस लड़ाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली के निवासियों की लड़ाई के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी हमारी आज के रिप्रेजेंटेशन के बाद अरविंद केजरीवाल या उनके नेता इस बात को अलग तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि जो दिल्ली ही नहीं, देश के भी नागरिक नहीं हैं, बांग्लादेश से यहाँ तक आ गए, उनका वोट बनवाने का काम या उनको संरक्षण देने का काम आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और अभी भी, उस दिन भी इन्होंने कहा था, मैं आज भी बोलता हूं, जिसका भी वोट कटने की एप्लीकेशन दी जाती है उसको चुनाव आयोग नोटिस देता है, मौका देता है
कि वो बताए कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं साक्षात हूँ। इसलिए इसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारा काम कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा को देखते हुए राजधानी दिल्ली की जनता से कई वादे किए हैं, जिनमें से एक बड़ा वादा है महिलाओं को 1000 के बदले 2100 रुपए देना। अरविंद केजरीवाल ने यह वादा किया है कि अगर उनकी सरकार 2025 में बनी तो 1000 रुपए के बदले महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। देश न्यूज के संवाददाता अजहान अंसारी ने राजधानी दिल्ली के महिलाओं से बातचीत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, हालांकि तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। उससे पहले चुनावी सुगबुगाहट जो है वो सुनाई देने लगी है और गारंटियों का दौर जारी हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की जो राशि है वो देने का ऐलान कर दिया। उसकी मंजूरी जो है वो कैबिनेट से मंजूर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो उसको बढ़ा करके 2100 रुपये कर दिए जाएंगे। महिला सम्मान योजना के तहत इन राशियों को महिलाओं को दिया जाएगा। 38 लाख रुपए का जो बजट है वो महीने का रखा गया और महिलाओं को दिया जाएगा। इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर हम दिल्ली के महिलाओं से ये पूछने के लिए पहुंच गए हैं कि आखिर इन गारंटी को कैसे देख रहे हैं। 1000 रुपये प्रति माह उनको मिलेगा, क्या कुछ उनका कहना है। जी आंटी बताइए। भैया हमें तो कुछ नहीं, जो मिल रही है वही सही है। कोई कुछ नहीं कर रही है, ना मोदी ना केजरीवाल। बिल्कुल महंगाइयों पे महंगाई है, हम जैसे को मार रखा है। हाँ ये वो तो कह रहे हैं कि हमसे महिलाओं ने ये कहा था कि महंगाई बढ़ गई है, तो 1000 रुपये की जो कैबिनेट से मंजूरी उन्होंने कर दी है उसके बाद जीतने बाद 2100 रुपये देंगे। नहीं नहीं, हम तो किसी को नहीं, हम तो अपने ऊपर वाले के उसमें है। नहीं नहीं। तो क्या लग रहा है चुनाव में कौन पसंद है, किसको चुनना चाहते हैं आप लोग? वो तो हमारे अपने ऊपर है ना, ये तो हम सोचेंगे जब हम आ जाएंगे किसको देना है किसको नहीं देना। जी जी जी, आप बताइए कैसे देख रही हैं 1000 रुपये महीने की गारंटी को? हमें नहीं लगता कि 1000 का नहीं देगा, नहीं देगा। कैबिनेट से मंजूर हो गई है, अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, मिलने शुरू हो जाएंगे, केजरीवाल का दावा है। जब देखी जाएगी भाई, वो तो केजरीवाल सभी के को हाथ लाने की में कह हाल रहे है हैं ना ये लोग। किसको लाना है? मोदी जी को। मोदी जी को लाना है। तो केजरीवाल तो काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने महिलाओं का टिकट फ्री कर दिया है, बिजली फ्री है, इलाज अच्छे हैं, इलाज सस्ता है, फ्री है। टिकट कहाँ फ्री करे हैं? टिकट मतलब बस के फ्री करे हैं, लेकिन जब हम बस मतलब खड़े होते हैं ना तो बस वाले भगा के ले जाते हैं। मतलब काय का वाला वो किया उन्होंने, कोई नहीं किया उन्होंने, ढंग का नहीं है। ये जो 1000 रुपये महीने वाली आप बात कही है, कैबिनेट ने मंजूर भी हो गई है, वो रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, तो आप खुश नहीं है उससे? नहीं, जब मिलेंगे तब हम खुश होंगे, अभी मिले ही नहीं। मिलेंगे तब कैबिनेट मतलब जीतने के बाद कह रहे हैं 2100 रुपये मिलेंगे। एक जीतने के बाद अभी देना शुरू करें ना, जीतने के बाद कौन मतलब किसी को पूछता, किसी को नहीं पूछता कोई भी। नेता लोग ऐसे ही हैं सारे ही। ये बताइए माँ जी, 1000 रुपये केजरीवाल महीने के देंगे और जीत के बाद 2100 रुपये दिए जाएंगे, कैसे देख रही हैं? अब कैसे देख रहे हैं वो तो सरकार के ऊपर है ना, कि अगर यहाँ से जीत गए तो दिए, नहीं जीते नहीं देंगे। नहीं, वो कहना कहीं से भी जीते, जब उनकी सरकार बनेगी 2100 रुपये मिलेंगे और आज से 1000 रुपये के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात। इस बात से हाँ खुशी हूँ। लेकिन ये आप जब बस में जाती हैं तो किराया भी आपको नहीं देना पड़ता, किराया बस में नहीं देना पड़ता है। तमाम घोषणाएं जो हैं वो केजरीवाल ने की थी उनको भी पूरा किया है, तो आप उनसे खुश? पूरा किए हैं, बस फ्री करे हैं, लेकिन बिजली दफ्तर 10 बेर लगाए, कोई हमारे एक्शन उठाए नहीं। बिल बिल इतने आए भर भर का, कोई नहीं एक्शन लिए। सब बोले एक दूसरे के, अब नेता में फरिया लेंगे जब ही तो पब्लिक से फरियाएंगे ना। अपने नेता में है कोई एकता नहीं है, कोई एकता, एक दूसरे के बुराई कर रहे हैं। तो मतलब अभी फिलहाल जो 1000 रुपये महीने के मिलेंगे आपको, जीत के बाद 2100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, हम तो कहते हैं जीत जा केजरीवाल, जीत जाए। हाँ। जी जी, आप बताइए आप क्या कह रही थी, कैसे देख रही हैं केजरीवाल की इन घोषणाओं को और वादों को? एक तो केजरीवाल ने शराब का इतना कर दिया खराब गंदा, पब्लिक को बेघर से बेघरा कर रखा है। बहुत ज्यादा केजरीवाल ने बहुत ज्यादा करा, एक के साथ 2 फ्री दे रहे हैं। हाँ, दारू दुनिया को बिगाड़ रखा है केजरीवाल ने। सक्सेस मोदी है। हाँ बस जो है साफ सफाई सब कुछ मोदी जी की उससे चल रहा है।
हमें केजरीवाल दारू बंद कर दे। जो दुनिया के घर बर्बाद हो रहे हैं वो दारू से ही हो रहे हैं। 2 रुपए 1000 रुपए ना दे केजरीवाल। पार्टी दावे करती है महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री है, बिजली फ्री है, स्कूल उन्होंने अच्छा बना दिए, उनका दावा है ये, तो खुश नहीं है आप? नहीं, वो तो बहुत बढ़िया बात है जो उन्होंने करा, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। पर जो ये दारू से जितना अच्छा करा उससे ज़्यादा तो उन्होंने बुरा करा। क्यों? सिर्फ हमें तो ये लगता है कि दारू बंद करानी चाहिए। दारू से हर घर बर्बाद हो रहा है। केजरीवाल तक ये मेरा मैसेज पहुंचना चाहिए। तो फिर किसको विकल्प देख रही है? कौन होना चाहिए? कौन है पसंद? इसको अच्छे से चला सके, दारू बंद करा सके, हम उसको। कौन चला सकता है? किससे उम्मीद है? काम नहीं चल रहा है, जो बंद कराएगा उससे उम्मीद है। चल रहा है। कौन कराएगा? केजरीवाल को आप पसंद नहीं कर रहे तो फिर विकल्प ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो यही है ना, जो कराएगा। कौन कराएगा? जो कराएगा उसी को देंगे वोट। 3 पार्टियां मुख्य हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है। जो कराएगा वही तो बोला है। चलिए कोई बात नहीं जी। आप बताइए माँ जी, क्या कहेंगे? 1000 रुपए महीने के दे रही है आम आदमी पार्टी? नहीं दे रही है। नहीं दे रही है? नहीं। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद मिल जाएंगे। हाँ, वो तो मिल जाइए, ना मिल रहा है, बेकार के नहीं है। उठाएगी फिर। मुद्दे क्या क्या है? और ये जो आपने मुद्दे बताइए, किन परेशानियों से आप जूझती हैं जो ठीक होने चाहिए? यही है भैया, मुद्दे तो सारे यही हैं। सबसे बड़े दारू बंद हो गई। जो लेडीज बर्बाद हो रही हैं अपने पतियों के कारण। दारू मेहनत करती हैं और पति मेहनत कमा के लाते हैं, दारू में उड़ा देते हैं। सबसे बड़ी तो इसको काटो। देखो महंगाई है, मानते हैं महंगाई है, पर दारू सबसे बड़ी फसाड़ की जड़ है। चलिए ठीक है, और महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से 1000 रुपये प्रति माह आम आदमी पार्टी देगी, आज से जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। महिलाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से इस पूरी घोषणा को देख रही हैं, ये बताइए। बहन जी बताइए, 1000 रुपये प्रति माह दे रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार, खुश हैं आप? खुश। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि फिर से केजरीवाल बने मुख्यमंत्री? बनेंगे केजरीवाल। आप जब बस में जाती होंगे तो टिकट आपको नहीं लेना पड़ता? फ्री जाती हूँ। फ्री जाते हैं। तो केजरीवाल जीतेंगे तो फिर 2100 रुपये मिलेंगे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बात होगा, 2100 रुपया मिलेगा महीने का। तो ये बताइए माँ जी, ये बताइए कैसे देख रही है केजरीवाल सरकार 1000 रुपये प्रति माह दे रही है? 1000 रुपये प्रति माह नहीं चाहिए हमें। 1000 नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। नहीं, वो कहने के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे, नहीं देते हैं। जब मिलेंगे तब हम, जब वो देना शुरू करेगा, पहले देना शुरू करें। ये थोड़ी ना कि मतलब फॉर्म ले लिए और मतलब हम बाद में देंगे। वोट के बाद कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। 200 यूनिट फ्री कर दिए हैं, महिलाओं के लिए किराया फ्री है, जो वो वादे करते हैं उसको पूरा करते हैं। हमारी जेब से जाते हैं फ्री करके, मतलब फ्री तो कर दिया लेकिन हमारी जेब से ही कट रहे हैं पैसे। नहीं, जब आप सफ़र करती हैं बस में तो आपको टिकट लेना नहीं पड़ता ना, फ्री जाती हैं। लेना नहीं पड़ता तो मतलब हमारी जेब से कट भी तो रहे हैं ना पीछे से। उन्होंने फ्री कर दिया। अब पहले देखो पानी के बिल नहीं आते थे, अब इतने वो पिछले वाला वो लगा के दे रहे हैं, लगा के बिजली के भी लगा के आ रहे हैं हमारे पास। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि पहले तो फ्री कर दिया फिर उसके बाद वही वो वाला जो पिछला है वो मतलब वो लग कर आ रहे हैं सारे। 7-8 हजार रुपये बिल आ रहा है। हमारा आया 7000 का। तो अब क्या लग रहा है फिर, कौन है आपकी पसंद? किसको देख रहे हैं? चुनाव होने वाले हैं। मोदी हम मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन मतलब मोदी जी को चाहते हैं हम लोग बस। हाँ, मोदी जी को। जी आप बताइए कैसे देख रही हैं? 1000 रुपये महीने के दे रही है आम आदमी पार्टी? चाहिए 1000 रुपये, मुझे केजरीवाल चाहिए ही नहीं। तो क्या चाहिए फिर आपको? मोदी चाहिए। मोदी चाहिए तो मोदी सरकार चाहिए हमें तो। मोदी सरकार चाहिए। हाँ। तो ये बताइए, अगर मिल रहे हैं महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है, आर्थिक सशक्तिकरण जो है महिलाओं को हो रहा है, तो उसमें गलत क्या है? जिनके घर में आदमी 200 रुपये के दिहाड़ी कमाने वाला है वो 100 रुपये दारू में उड़ा देता, तो ये तो दारू का ठेका बंद होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप बताइए माँ जी कैसे देख रही हैं 1000 रुपये प्रति माह की घोषणा को? मंजूरी मिल गई है? 1000 रुपये महीने के मिलेंगे? कौन से केजरीवाल 1000 रुपये देंगे महीने के? कहाँ मिल रहे? अभी रजिस्ट्रेशन होंगे उसके बाद मिलेंगे। पता नहीं, हमें तो मिल नहीं मिल रहे। बिजली का बिल इतना आता है, 7-7 8-8 हजार बिल भरते हैं। देखिए, हमने तमाम महिलाओं से बातचीत की जो साफ तौर से कह रही हैं कि हम जो हैं इस घोषणा से खुश नहीं हैं। केजरीवाल या कोई भी नेता हो, वो दावा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उसको पूरा नहीं करते। फिलहाल बोल दिल्ली बोल में मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन ओवेश के साथ अजहान अंसारी, देश न्यूज़, दिल्ली।
जी ये बताइए, केजरीवाल 1000 रुपये महीना दे रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, कैसे दिया? कुछ नहीं दिया, ऐसे ही बोल रहे मिलेंगे? उन्होंने कहा है मंजूर हो गई है। जब आ जाएगा तो तभी देखी जाएगी। अभी तो हमें कुछ नहीं दिया। तो घोषणाओं से खुश नहीं है? अभी तो नहीं है, कुछ नहीं है। बिजली का बिल नहीं आएगा, बिजली बिल भी खूब आ रहा है और पानी का बिल भी खूब आ रहा है। ऐसे कह देंगे वोट के लिए और बाद में कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बताइए, 1000 रुपये महीने के मिल रहे हैं? मुझे नहीं मिला। उसके बदले में ही बोल दिया, बस हो गया। तो ये बताइए, केजरीवाल ये दावा करते हैं, उन्होंने किया भी है, महिलाओं के टिकट फ्री है, बस में टिकट फ्री है, 200 यूनिट फ्री हैं, स्कूल अच्छे कर दिए। पहले था 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, अब नहीं है। अब नहीं है? नहीं है। और हमने एप्लीकेशन भी किया था, उसका भी मंजूरी भी किया था, पर वो ही नहीं, करा ही नहीं। फिर और उसके बाद ये है कि ये काम सही किया है कि बस के लिए सही है। अब आप जब जाती हैं तो आपको टिकट नहीं लेना पड़ता है। पहले भी उन्होंने वादा किया था, उसको पूरा किया है। तो क्या नहीं लगता कि 1000 रुपये वाला भी पूरा होता दिख रहा है वादा? अगर स्टेशन आज से शुरू हो गए, हो भी सकता है, अगर आ जाए तो। आप जो ये बस में टिकट फ्री है उससे खुश हैं आप? हाँ हाँ, वो तो सही है, वो अच्छा किया है उन्होंने। तो उम्मीद है आगे भी करेंगे? हाँ उम्मीद तो है, करे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। वोट भी मिल जाएगा। जीतने के बाद कह रहे हैं कि 1000 रुपये को बढ़ा करके 2100 रुपये वो करेंगे, महिला सम्मान योजना के तहत। अच्छा, तो वो कैसा दिया जाएगा? वो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको मिलेंगे। अच्छा, तो इस फैसले को कैसे देख रही हैं? खुश हैं आप इससे? मिल जाएगा तभी खुश है। वैसे नहीं। आप तौर से जो किराया बस में फ्री है उसको उससे आप खुश हैं? हाँ, उससे खुश है। देखिए, सीधे तौर से कह रही हैं कि जो बस में किराया जो है फ्री होता है उससे वो खुश दिखाई देती हैं, और जब इनको महिला सम्मान योजना के तहत राशि मिलनी शुरू होगी तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल वो अपनी खुशी जाहिर अब बस में टिकट फ्री पर कर रही हैं। अच्छी बात है। चलिए और से जानने की कोशिश करूँगा। जी, 1000 रुपये महीने के मिल रहे हैं और जीत के बाद 2100 रुपये, क्या कहेंगी? देखो, जो भी वो कर रहे हैं वो अपना भलाई के लिए सही कर रहे हैं। हम लोग के भी भलाई हो रहा है, बच्चे के शिक्षा उच्छा सब चीज़ ठीक है। जो भी करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, क्योंकि हम लोग से वो बड़े हैं। तो चाहती हैं कि फिर से केजरीवाल सरकार बनाए? हम लोग तो चाहते हैं कि फिर से आए, फिर से केजरीवाल? जी हाँ, केजरीवाल सरकार आवे, हमारे देखे गरीबों के, गरीब के देखने वाला हो, पैसे वाला के पैसे बना रहे, गरीब के गरीब बना रहे। ये क्या है? एक नज़र से दिखना चाहिए। तो बताइए, केजरीवाल ने अब 2100 रुपये दिए हैं, अभी 2 दिन पहले ऑटो वालों को भी बोला था, और नहीं अभी रजिस्ट्रेशन करना होगा फिर मिलेंगे। तो आपसे मैं बात कर रहा था, तो आपने कहा कि फिर से आनी चाहिए सरकार। तो पहले उन्होंने तमाम वादे किए थे, उनको भी पूरा किया है, तो आगे जो भी वादे वो कर रहे हैं, उम्मीद है आपको वो पूरा करेंगे? जब आगे वादे पूरे किए हैं तो उम्मीद है कि अब भी वादे पूरा करेंगे। और क्या? तो कुल मिलाकर के मतलब खुश हैं 1000 रुपये महीने वाली स्कीम से? अरे पैसे के लोभ क्या है? इसको नहीं है हमें, बस अपना गरीबों के देखें, काम बढ़िया करें, यही हमारे लिए बहुत बहुत बढ़िया है। सरकारों से बेहतर है अरविंद केजरीवाल? क्या मानती हैं? सबसे बढ़िया ये केजरीवाल है कि हम लोग के बहुत सुविधा मिला है। जी हाँ, बच्चे के पढ़ाई के देखो सब चीज स्कूल और सही कर दिए हैं। जो शिक्षा था। मेरा को गुस्सा एक सवाल और है, सरकार स्कूल खोले, बच्चे लोग पढ़े लिखे बैठे हाथ पर हाथ दे की क्या है? रोटी रोजी की चाहिए ना। हमारे लड़के पढ़ कर बैठे हैं घर में, ये सवाल सब उठाए ना सरकार। बच्चे सब। पहले अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो बिजली फ्री करेंगे, उन्होंने कर दी। फिर कहा था महिलाओं का जो किराया है वो बस में फ्री करेंगे, वो भी कर दिया। अब जो दो वादे वो करते हैं उनको पूरा करते हैं। तो लग रहा है कि फिर से सरकार में आनी चाहिए। जी आना चाहिए, जी आना चाहिए। देखिए, कुछ लोग काफ़ी महिलाओं से हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो चाहती हैं कि फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार बनाए। कुछ महिलाएं कई मुद्दों को लेकर नाराज़ भी नज़र आती हैं। लेकिन केजरीवाल का फैसला 1000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को दिए जाएंगे और सरकार बनने के बाद 2100 रुपये की राशि महिला सम्मान योजना के तहत दी जाएगी। कैमरा पर्सन ओवेश के साथ अज़ान अंसारी, देश न्यूज़, दिल्ली।